Hello students, in this video we'll discuss part 2 of chapter number 9, Africa, Political Division and Physical Features. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with physical features. बेटा देखो, अगर हम अफ्रीका के मेन फिजिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर ह्यूज प्लेट्यूज मिलेंगे आपको. प्लेट्यू मेन फिजिकल फीचर है अफ्रीका का. एक्सटेंसिव हॉट डेजर्ट्स भी मिलेंगे. सारा डेजर्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो सारा डेजर्ट यहीं पर हमें मिलेगा, है ना. तो बड़े बड़े प्लेट्यूज हैं, एक्सटेंसिव हॉट डेजर्ट्स हैं और ग्रेट रिफ्ट वैली भी हमें अफ्रीका के मेन फिजिकल फीचर्स में मिलेगी. पर इस कॉन्टिनेंट में बेटा बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन रेंजेस नहीं हैं और वास्ट प्लेन्स भी नहीं. ऐसा नहीं है कि माउंटेन्स हैं ही नहीं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, पर बहुत वास्ट प्लेन्स भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन रेंजेस भी नहीं है. जैसे हिमालयन कि भैया वर्ल्ड की जो टॉप 10 हाईएस्ट पीक है वो हिमालय में है, ऐसा नहीं है. यहाँ पर माउंटेन है, प्लेन्स भी है, पर बहुत ज़्यादा हाइटेड माउंटेन्स नहीं है, बहुत ज़्यादा वास्ट प्लेन नहीं है. नाउ द फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका. अब हम अफ्रीका के फिजिकल फीचर्स को देखेंगे बच्चा. तो जो अफ्रीका है उसके पहले फिजिकल फीचर में हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन्स को. तो हमने पहले ही बात की बेटा कि जो अफ्रीका है उसमें बहुत सारे माउंटेन्स तो नहीं है, पर इसके मोस्ट ऑफ द जो माउंटेन्स हैं, देखो दूसरे माउंटेन्स भी मिलेंगे, पर मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स वॉल्केनिक नेचर के हैं या वॉल्केनिक इन नेचर हैं. ठीक कोई बात. तो अफ्रीका में बहुत सारे माउंटेन्स नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइटेड माउंटेन्स भी नहीं है, पर जितने भी माउंटेन्स हैं उसमें से मैक्सिमम माउंटेन्स वॉल्केनिक नेचर के हैं. ठीक कोई बात. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटलस माउंटेन को. तो ये जो एटलस माउंटेन है या एटलस रेंज है वो अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में है. देखो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट. तो यहाँ मिलेगी हमें अफ्रीका के. इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है 4167. जो एटलस माउंटेन है बच्चा उसे 4 सेपरेट रेंजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं. कैसे पैरेलल चल सकती हैं? हो सकता है वो ऐसे चल रही हूँ, हो सकता है वो ऐसे पैरेलल चल रही हूँ, पर एक दूसरे के पैरेलल हैं. कौन कौन सी हैं ये? ग्रेट एटलस माउंटेन, एंटी एटलस, मिडिल एटलस, सहारा एटलस. फिर से सहारा एटलस, मिडिल एटलस, एंटी एटलस और ग्रेट एटलस माउंटेन्स. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल हैं. ये माउंटेन्स किससे बनी है बच्चा? फोल्डिंग से बनी है. तो ये माउंटेन रेंजेस फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है. ये जो हाई प्लेट्यू है, दिस हाई प्लेट्यू इज सेपरेटेड बाय ग्रेट रिफ्ट वैली. ग्रेट रिफ्ट वैली इन्हें सेपरेट करती है नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में. ठीक है. इनकी थर्ड लार्जेस्ट पीक है राज दशेन जिसकी हाइट है 4573 मीटर्स. ये इसी में सिचुएटेड है, इथोपियन हाईलैंड में सिचुएटेड है. तो इथोपियन हाईलैंड कहाँ पर है? कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में है. ये पूरी की पूरी माउंटेन रेंज का ओरिजिन कैसा कहा गया है? वॉल्केनिक ओरिजिन कहा गया है. ये जो हाई प्लेट्यू हैं ये सेपरेट होते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली से, है ना, नॉर्थ ईस्ट में भी और साउथ वेस्ट में भी. इनका जो थर्ड हाईएस्ट पीक है उसका नाम है राजदाशीन जिसकी हाइट है 4573 मीटर्स. उसके बाद थर्ड है माउंट किलिमंजारो. ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ये नदन तंजानिया में है. तो अफ्रीका में जो तंजानिया कंट्री है उसका जो नदन पार्ट है वहाँ पर हमें मिलेगी माउंट किलिमंजारो. इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो हाईएस्ट पीक पूरे अफ्रीका की है. इट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका. पूरे अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है ये. क्या? माउंट किलिमंजारो. माउंट किलिमंजारो एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है. कहाँ पर है? नदन तंजानिया में है. इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो पूरे अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है. और बेटा ये आइस से कवर्ड रहती है पूरा साल. इस फैक्ट के बाद भी कि ये इक्वेटर से सिर्फ 322 किलोमीटर दूर है. माउंट किलिमंजारो की खासियत कि इसके कैप्स पे, इसके पीक्स पे आइस जमी हुई है, जबकि कि ये इक्वेटर से सिर्फ 322 किलोमीटर की दूरी पर है. जबकि इक्वेटर के जितना पास आप रहोगे गर्मी के कारण पूरी बर्फ़ पिघल जानी चाहिए, पर किलिमंजारो के साथ ऐसा नहीं है. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट वॉल्केनिक कोन्स. 3 अलग अलग वॉल्केनिक कोन से बनी हुई है ये. कीबो जिसकी हाइट है 5895.
Mavenzi 5149, शीरा 3962 मीटर्स। ये है हमारी माउंट किलिमंजारो। चलो अब हम बात करेंगे उहुरु पीक की। ये हाईएस्ट समिट है कीबो की। कीबोस क्रेटर रिम की हाईएस्ट समिट है उरुहु पीक। ये जो डॉर्मेंट वॉल्केनो है ये किलिमंजारो नेशनल पार्क तंजानिया में सिचुएटेड है। डॉर्मेंट वॉल्केनो वो वॉल्केनो बच्चा जिन्हें हम स्लीपिंग वॉल्केनो भी कह सकते हैं, जो बहुत टाइम से एरप्ट नहीं हुए हैं पर कभी भी एरप्ट हो सकते हैं। उहुरु उहुरु पीक हाईएस्ट समिट है कीबोस क्रेटर रिम की। ये डॉर्मेंट वॉल्केनो है जिसे हम स्लीपिंग भी कह सकते हैं। बहुत टाइम से तो इसमें वॉल्केनिक एरप्शन नहीं हुआ है पर हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। ये कहाँ पर है? किलिमंजारो नेशनल पार्क तंजानिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ये रेंज है यंगफोल्ड माउंटेन्स की। कहाँ पर है? सदर्न अफ्रीका में है। ये साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। पहली बात तो ये अफ्रीका का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये सदर्न अफ्रीका में है। कहाँ पर है? सदर्न अफ्रीका। फिर दूसरी बात, ये कहाँ से कहाँ जा रही है? तो ये जा रही है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है, इस तरीके से चल रही है। तो ड्रैकेंसबर्ग फोल्ड माउंटेन्स यंगफोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, लगभग 1000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है थ्रू लिसोथो एंड द पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। लिसोथो से लेकर के साउथ अफ्रीका तक फैली हुई है। जो हाईएस्ट पीक है वो है थबाना। क्या है? थोबाना थबाना निटलियाना इसकी हाईएस्ट पीक है। वो उसकी हाइट है 3482। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखो। पहली बार ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन यंगफोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये सदर्न अफ्रीका में है। ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रन करता है। लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है लिसोथो से साउथ अफ्रीका तक। जो हाईएस्ट पीक है वो है थबाना नेटलियाना। हाइट है 3482। अब अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो अफ्रीका मोस्टली प्लेट्यू से बना है। बहुत सारे प्लेट्यूज़ हैं जो ओल्ड हार्ड रॉक से बने हुए हैं। ये जो कॉन्टिनेंट है इसमें बहुत सारे प्लेट्यूज़ हैं जो रिफ्ट वैली एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। जो हाइट है प्लेट्यूज़ की वो साउथ में ज़्यादा है, नॉर्थ में थोड़ी सी कम है। जैसे जैसे तुम नॉर्थ में आते जाओगे हाइट कम होती जाएगी। जो प्रोमिनेंट प्लेट्यूज़ हैं वो अफ्रीका के वो हैं एक तो। अब अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ, तो बेटा ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन कहाँ पर है? साउथ ईस्टर्न रीजन में है और इसके वेस्ट में एक बहुत बड़ा सा प्लेट्यू है जिसका नाम है कारू, जिसमें एक स्टेप नहीं है बच्चा, स्टीप ग्रेजुअली नहीं है, बहुत सारी स्टेप्स बनी हुई है, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। जो दूसरे हाईलैंड एरियाज़ हैं उनमें माउंट बिंगा है जो कि मोज़ाम्बिक में है, जिसकी हाइट है 2439.6 मीटर। और दूसरा है माउंट मुलानजे जो मालावी में है, जिसकी हाइट है 3002 मीटर। अब हम ग्रेट रिफ्ट वैली को पढ़ेंगे। तो बच्चा जो ग्रेट रिफ्ट वैली है ये भी मोस्ट अनयूजुअल और एस्टोनिशिंग लैंडफॉर्म है अफ्रीका का। ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से फॉर्म हुई हैं और अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट से। देखो वॉल्केनिक ग्रेट रिफ्ट वैली कैसे बनी है? कुछ ग्रेट रिफ्ट वैली का ओरिजिन वॉल्केनिक एक्टिविटीज से हुआ तो किसी का अर्थ के क्रस्ट के मूव होने से। ये ईस्ट में लोकेटेड हैं, मोज़ाम्बिक से लेकर के जॉर्डन तक। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम मोज़ाम्बिक टू द वैली ऑफ रिवर जॉर्डन इन सीरिया। मोज़ाम्बिक से सीरिया तक जाएगी थ्रू द रिवर वैली ऑफ जॉर्डन। तो ध्यान रखना जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वो भी एक एस्टोनिशिंग फीचर है, लैंडफॉर्म है अफ्रीका का। ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से भी बने हैं और अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट से भी बने हैं। ये ईस्ट में स्ट्रेच करती हुई कहाँ से? मोज़ाम्बिक से चालू होके रिवर जॉर्डन होती हुई सीरिया पहुँचती हैं और फिर मालावी, तंजानिया, केन्या, इथियोपिया पास करती हुई कहाँ तक? गल्फ सी तक पहुँचती हैं। जो गल्फ ऑफ अकाबा है, डेड सी है, सी ऑफ गैलीली है, ये सब यहीं पर आएंगी। इनका जो टोटल स्ट्रेच है वो 1000 किलोमीटर का है और ये जो वैली हैं ये डीपेस्ट हैं एट द नॉर्थ ऑफ नैरोबी इन केन्या।
केन्या में जो नैरोबी है उसके नॉर्थ में हमें सबसे ज़्यादा डीप मिलेंगी ये वैली। और बेटा कुछ पार्ट में ये जो रिफ्ट वैलीज़ हैं इनके कुछ पार्ट में हमें लार्ज एलोंगेटेड फ्रेश वाटर लेक्स मिलेंगी, जिसमें मालावी, रुकवा, कीवू, एल्बर्ट एडवर्ड, तंगाइका, तुर्काना आती हैं। ये जो अब बेटा जो लेक विक्टोरिया है ये इसी प्लेट्यू में आएगी बिटवीन द टू ब्रांचेस ऑफ वैली। दो वैली की ब्रांचेस के बीच में आएगी कौन? हमारी लेक विक्टोरिया। ये लार्जेस्ट लेक है जो कि इक्वेटर के पास है। अब हम देखेंगे डेजर्ट, तो भाई 1/3 अफ्रीका डेजर्ट से ही कवर्ड है। यहाँ पर डेज जो होते हैं वो एक्सटेंसिवली हॉट होते हैं, पर जो रातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। दिन बहुत ज़्यादा गर्म, रात बहुत ज़्यादा ठंडी। जो सहारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो 50 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक रन करता है। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड दी है, जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो 15 डिग्री नॉर्थ से चालू होके 30 डिग्री नॉर्थ तक चलता है हमारा क्या? सहारा डेजर्ट। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक चलता है। ये अटलांटिक ओशन वेस्ट से रेड सी ईस्ट तक जाता है। वेस्ट में अटलांटिक ओशन से लेके रेड सी ईस्ट तक जाएगा। लगभग ये कवर करता है 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। एक सैंडी डेजर्ट है सहारा का, विच इज़ प्लेन ऑफ सैंड, जिसे हम सैंड का प्लेन भी कह सकते हैं। वेयर इज़ हमारा रॉकी डेजर्ट है सहारा का, क्योंकि यहाँ पर रॉक सरफेसेस ज़्यादा मिलेंगे आपको, जो कि फॉर्म हुई हैं बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। विंड के डिफ्लेक्शन से बेयर रॉक फॉर्म हुई है यहाँ पर। कहाँ पर? हमारा में। कुछ सिटीज़ हैं सहारा की, वो हैं टिम्बकटू, जिसे माली भी कहते हैं, कुमासी, घाना, कायरो नाइजीरिया, जिंडर नाइजर। अब हम बात करेंगे बेटा नामिब डेजर्ट की। ये जो डेजर्ट है वो नैरो ड्यून है, जो कि कवर्ड है डेजर्ट बेल्ट से। कहाँ पर? साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के साउथ वेस्ट कोस्ट, फिर से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो क्या बोल रहे हैं? साउथ वेस्ट कोस्ट पे मिलेगा हमें नामिब डेजर्ट। ये एक नैरो ड्यून कवर्ड डेजर्ट बेल्ट है, बहुत ज़्यादा नैरो है ना, और इसमें ड्यून भी मिलेंगे हमें। 2000 किलोमीटर में है अलॉन्ग द एंटायर अटलांटिक ओशन कोस्ट ऑफ नमीबिया। ओशन जैसे यहाँ पर बेटा जो अफ्रीका है, अफ्रीका के इस साइड में अटलांटिक ओशन है ना, तो नमीबिया के कोस्ट पे, नमीबिया जो कंट्री है उसके कोस्ट पर अटलांटिक ओशन के साइड से 2000 किलोमीटर में बसा हुआ है हमारा नामिब डेजर्ट। अब कालाहारी डेजर्ट की बात करेंगे, तो ये जो डेजर्ट है ये होम है किसका? कालाहारी बुशमैन का। ये अफ्रीका की ओल्डेस्ट रेसेस में से एक है। कालाहारी बुशमैन अफ्रीका में जो ओल्डेस्ट रेसेस है उसमें से एक है। जो नेटिव होते हैं अफ्रीका के, कौन? कालाहारी बुशन, ये यहीं पर रहते हैं कालाहारी डेजर्ट में, कलहारी डेजर्ट में। ये जो डेजर्ट है ये सेमी डेजर्ट रीजन है बच्चा, इसको कलहारी बोलना है। ये सेमी डेजर्ट रीजन है क्योंकि यहाँ पर 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 1 मिनट, 9000 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है। बहुत सारा पार्ट बोत्सवाना में है, बहुत सारा नमीबिया में है और साउथ अफ्रीका में है। तो कलहारी डेजर्ट, कलहारी बुशमैन जो ओल्डेस्ट रेशेस है अफ्रीका की, उनका होम है। ठीक है, 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है। बोत्सवाना, नमीबिया और साउथ अफ्रीका तक फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे प्लेन्स की बच्चा। तो अफ्रीका हैज़ लिमिटेड प्लेन रीजन, बहुत कम प्लेन रीजन है। मोस्टली नदर्न और वेस्टर्न पार्ट जो है कॉन्टिनेंट के, वहाँ पर हमें प्लेन्स मिलेंगे, जैसे कॉन्गो रिवर बेसिन। ये एक इम्पॉर्टेंट लो लाइंग एरिया है जो कहाँ पर है? सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका में। नाउ रिवर्स एंड लेक्स, नदियाँ और झीलें। रिवर्स की अगर हम बात करें तो बेटा हमारे जो मोस्ट ऑफ द रिवर है अफ्रीका की, उनका ओरिजिनेशन होता है
फ्रॉम द प्लेट्यूज ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका के प्लेट्यू से ओरिजिन होता है हमारी बहुत सारी रिवर्स का। एंड द ईस्टर्न हाईलैंड से भी बहुत सारी रिवर निकलती हैं, सेंट्रल अफ्रीका से भी बहुत सारी रिवर निकलती हैं, क्योंकि इन एरियाज़ में होती है हैवी रेनफॉल। कौन कौन से तो एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एक तो ईस्टर्न हाईलैंड्स में, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और दूसरा सेंट्रल अफ्रीका के प्लेट्यू से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। अब ये जो रिवर है नाइल रिवर, ये किस किस को मिला के बनी है, तो नाइल रिवर इज फॉर्म बाय जॉइनिंग वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल एट खार्टूम। खार्टूम में ब्लू नाइल मिली वाइट नाइल से, तो कौन सी रिवर बन गई, नाइल रिवर बन गई। फिर से ध्यान से सुनो, वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है नाइल रिवर, जिसकी लंबाई है 6650। इसका जो सोर्स है, मतलब जहाँ से इसको पानी मिलता है, वो लेक विक्टोरिया। ये कैसे बनी है बेटा, जब वाइट नाइल और ब्लू नाइल मिली खार्टूम में, तो बनी हमारी नाइल रिवर। ये मर्ज करती है, और द मर्ज रिवर, जो इन दोनों रिवर को मर्ज करके बनी है ना, ये जो रिवर मर्ज करके बनी है, इसी को हम क्या कहते हैं, नाइल। इस रिवर को, नाइल रिवर को लाइफ ब्लड ऑफ इजिप्ट कहा जाता है। इजिप्ट का लाइफ ब्लड किस रिवर को कहा जाता है बेटा, तो कहा जाता है नाइल रिवर को। नाइल रिवर इज नोन एज लाइफ ब्लड ऑफ इजिप्ट, क्योंकि ये जो रिवर है ये यहाँ पर इजिप्ट में लाइफ को सपोर्ट करती है। बहुत सारे लाखों लोगों का लाइवलीहुड, जीविका, मतलब पैसा जो कमाने हैं, वो इसी से जुड़ा हुआ है। जो जो लोग हैं, जो लाखों लोग, जिनकी जीविका, जिनकी कमाई का जरिया इससे जुड़ा हुआ, वो इसी के फर्टाइल बैंक पे रहते हैं, इसी के पानी को यूज़ करके अपनी फील्ड में, अपने खेतों में कुछ ना कुछ ग्रो करते हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होती है बेटा, पता होना चाहिए। जैसे ये एक मेन रिवर है, इस मेन रिवर को पानी देने वाली छोटी छोटी रिवर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। तो सपोज करो ये रिवर गंगा है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी यमुना, घाघर, सोन, है ना। ट्रिब्यूटरी समझ में आ गया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अ रिवर और स्ट्रीम दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर, वो स्ट्रीम जो बड़ी सी रिवर में जाके मिल जाए, उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। जो मेन रिवर है अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड रिवर सिस्टम। एक मेन रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, रिवर सिस्टम। नाउ कॉन्गो, जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, जिसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो एक बहुत बड़े एरिया को ड्रेन करती है, इसे हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहा जाता है। ये जो रिवर है ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इसी में होता है। एज दिस बेसिन लाइज इन रेनी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इसका जो बेसिन है वो रेनी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, तो जहाँ पर तो रोज़ ही बारिश होती है, तो पानी का वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा हो ही गई, और इसे क्या कहा जाता है, हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम भी है, हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी है। ये जो रिवर है ये जॉइन करती है अटलांटिक ओशन को मटाडी के पास। इट फ्लो थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट से फ्लो होती हुई इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। जैसे ये रहा इक्वेटर, इस तरीके से 2 बार क्रॉस करती है इक्वेटर। बहुत सारे फॉल्स बनते हैं। मेनी फॉल्स आर फाउंड अलॉन्ग द कोर्स ऑफ रिवर, रिवर के कोर्स में बहुत सारे फॉल मिलते हैं, जैसे लिविंग स्टोन फॉल्स, इंगा फॉल्स, स्टैनली फॉल्स। जब ये रिवर फ्लो होती है जाए से, जब ये रिवर फ्लो होती है जाए से, तो इसे जाए रिवर कहते हैं। वेयर एज जब ये फ्लो होती है कॉन्गो से, तो इसे कॉन्गो रिवर कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो कॉन्गो रिवर है, जब कॉन्गो से जाएगी तो इसे कॉन्गो रिवर कहेंगे, जब ये जाए से जाएगी तो इसे जाए रिवर कहेंगे। सबसे ज़्यादा पानी इसी रिवर में है, ठीक है। ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। वो सिटीज़ जो इसके बैंक पे सिचुएटेड है, मतलब कॉन्गो रिवर के बैंक पे हैं, वो है मटाडी, बोमा, किनशासा, ब्राज़ील एक्सेट्रा। अब लेट्स इंक्वायर पढ़ते हैं बेटा। जो विक्टोरिया फॉल है ये यूनिक वाटरफॉल है, 109 मीटर इसकी हाइट होती है। ये जिम्बाब्वे ज़ाम्बिया बॉर्डर पे सिचुएटेड है। इसका जो नेटिव नेम है वो है मोसी ओ लूनिया, विच मीन्स द स्मोक दैट थंडर्स। इसका मतलब होता है स्मोक जो बिजली से बनी, द स्मोक दैट थंडर। बेटा अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, रिवर नाइजर को।
थर्ड नंबर पे पढ़ने वाले हैं द नाइजर। नाइजर थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइजर, जो कहाँ से राइज होती है बच्चा? सेरा लियोने के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे, लियोने के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से राइज होती है द नाइजर। ये 4 कंट्री में फ्लो करती है, गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया। कौन सी 4 कंट्री से ये फ्लो करती है, बहती है? गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया, और फाइनली ये गल्फ ऑफ गिनी को ज्वाइन करती है। ठीक कोई बात? तो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्या है अफ्रीका की? नाइजर। कितनी लेंथ है? 4180 किलोमीटर। कहाँ से ओरिजिन होता है? तो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर ऑफ सायरे लियोनी। कितनी कंट्रीज में फ्लो करती है? 4, गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया, और फाइनली किसे मिल जाती है? गल्फ ऑफ गिनिया में। ये जो रिवर है ये अटलांटिक ओशन में फ्लो करती है। ठीक है, कहाँ पर? अटलांटिक ओशन। 4 कंट्री को फ्लो करती हुई, 4 कंट्री से फ्लो होती हुई, 4 कंट्री को फ्लो करती नहीं, 4 कंट्री से फ्लो होती हुई ये गल्फ ऑफ गिनिया में मिलती है, और फाइनली ये रिवर अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। ये जो रिवर है ये राइज होती है, फ्लो होती है ड्राई एरिया से, इसलिए इस रिवर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका की है नाइजर, लेंथ है 4180 किलोमीटर। सायरा लियोनी के नॉर्थ ईस्ट पार्ट से ओरिजिन होता है, 4 कंट्री को में फ्लो करती है, गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया, फाइनली गल्फ ऑफ गिनिया को ज्वाइन करती है। अटलांटिक ओशन में ड्रेन करने के बाद, मतलब मिल जाने के बाद, एक बात ध्यान रखनी है कि ये ड्राई रीजन से ही राइज होती है, ड्राई रीजन में ही फ्लो करती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता ही नहीं है। मुंगो पार्क एक स्कॉटिश एक्सप्लोरर थे जिन्होंने रिवर नाइजर को एक्सप्लोर किया। नाइजर रिवर को एक्सप्लोर करने वाले थे मुंगो पार्क। मुंगो पार्क ने नाइजर रिवर को खोजा, एक्सप्लोर किया। अब हम पढ़ेंगे जाम्बेजी। फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका की है जाम्बेजी, जिसकी लेंथ है 2574 किलोमीटर। ठीक है, अफ्रीका की फोर्थ लार्जेस्ट रिवर जाम्बेजी रिवर, जिसकी लेंथ है 2574 किलोमीटर। जो जाम्बेजी है इसका सोर्स है कटंगा प्लेटो। कहाँ से इसका ओरिजिन है? कटंगा प्लेटो से। ये डेजर्ट है, ठीक है। इट इज़ द डेजर्ट मेक सेंस इन द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड फ्लो इनटू इंडियन ओशन। और कहाँ फ्लो करती है? इंडियन ओशन में। बहुत सारे वाटरफॉल बनाती है ये रिवर, और इसमें मेजर वाटरफॉल है विक्टोरिया फॉल, जो कि लार्जेस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट वाटरफॉल है उनमें से विक्टोरिया फॉल भी एक है। ठीक हुई बात? तो इस रिवर का इम्पोर्टेंस याद रखना कि ये रिवर इंडियन ओशन में फ्लो करती है। दूसरी बात, ये वाटरफॉल बनाती है बहुत सारे, उसमें से एक विक्टोरिया वाटरफॉल है जो कि लॉन्गेस्ट वाटरफॉल में से, लार्जेस्ट वाटरफॉल में से एक है। करीब कोबोर बासा डैम, ये है ना इसी रिवर पे बने हुए हैं। करीबा कोबोरा बासा, ये डैम किसके ऊपर ही बने हैं? इसी रिवर के ऊपर बने हैं, जाम्बेजी रिवर। विक्टोरिया फॉल कहाँ पर है? जाम्बेजी रिवर। कोबोरा बासा वाटर डैम कहाँ पर है? जाम्बेजी रिवर। करीबा कहाँ पर है डैम? जाम्बेजी रिवर। ये जो रिवर है ये नेचुरल बाउंड्री है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में जाम्बेजी रिवर नेचुरल बाउंड्री का काम करती है। इसके बाद आएगी बेटा ऑरेंज रिवर। जो ऑरेंज रिवर है इसकी लेंथ है 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। 5वीं नदी हम अफ्रीका की पढ़ रहे हैं ऑरेंज रिवर। इसके साथ एक फीचर और जुड़ा हुआ है कि साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर है ऑरेंज रिवर, जिसकी लेंथ है 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर। ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है साउथ अफ्रीका और नमीबिया के बीच में। तो ध्यान रखना, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाने वाली रिवर है जाम्बेजी। वहीं पर ऑरेंज रिवर बाउंड्री बनाती है अफ्रीका और नमीबिया के बीच में। जो ड्रंकन्सबर्ग माउंटेन है ये इस रिवर का सोर्स है, मतलब ये रिवर को पानी कौन देते हैं? ड्रंकन्सबर्ग माउंटेन। ये कहाँ पर ड्रेन करती है? अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। वाल इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। फिर से ध्यान रखना, अगर पूछेगा ऑरेंज रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है तो बोलना ड्रंकन्सबर्ग माउंटेन से होता है। ये कहाँ पर ड्रेन करती है? तो अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है वाल। ट्रिब्यूटरी क्या होती है बेटा? जो मेन रिवर को पानी दे उसे क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी। ऑग्रेबीज फॉल
वो वाटरफॉल है जो ऑरेंज रिवर पे बना है। आग्राबीज वाटरफॉल किस रिवर पे बना है? ऑरेंज रिवर पे बना है। अब यहाँ पर मेजर रिवर दी हैं, उनकी लंबाई दी है, तो ये आपको 6 याद होना चाहिए। अभी लिम्पोपो हमने कवर नहीं की, नाइल, कॉन्गो, नाइजर, जाम्बेजी, ऑरेंज हम कवर कर चुके हैं। इनकी लेंथ आपको लर्न हो जानी चाहिए। कितनी है ऑरेंज की लेंथ? 1859। अब लिम्पोपो पढ़ेंगे तो जो लिम्पोपो है ये साउथ ईस्ट अफ्रीका में है। लिम्पोपो रिवर कहाँ पर है? साउथ ईस्ट अफ्रीका में है। ये क्रोकोडाइल रिवर से राइज करती है। जोहान्सबर्ग में क्रोकोडाइल रिवर से राइज करती है रिवर लिम्पोपो। ये 770 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नॉर्थ देन ईस्ट टू मीट इंडियन ओशन। पहले नॉर्थ में चलती है, फिर ईस्ट में चलती है और फाइनली किस में मिल जाती है? इंडियन ओशन में मिल जाती है। इन मोजाम्बिक, देखो मोजाम्बिक कहाँ पर है? जैसे ये अफ्रीका है, यहाँ पर है मोजाम्बिक चैनल, तो मोजाम्बिक चैनल से होती हुई ये इंडियन ओशन में मिल जाती है। नॉर्थ ऑफ माप्यूटो, तो लिम्पोपो रिवर कहाँ पे है? साउथ ईस्ट अफ्रीका। ये अफ्रीका का ईस्ट है, ये अफ्रीका का वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट में है भाई हमारी रिवर लिम्पोपो। ये क्रोकोडाइल रिवर से ओरिजिनेट होती है जोहान्सबर्ग के पास। 1770 किलोमीटर की टोटल जर्नी पूरी करती है। मोजाम्बिक नॉर्थ ऑफ मैपुटो के पास से गुजरती हुई इंडियन ओशन में मिल जाती है। इट फॉर्म्स साउथ अफ्रीका बाउंड्री विथ बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे। ये साउथ अफ्रीका की बाउंड्री को फॉर्म करती है। फॉर्म्स साउथ अफ्रीकाज बाउंड्री, साउथ अफ्रीका की बाउंड्री को फॉर्म करती है किस किस के साथ? बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के साथ। अब हम पढ़ेंगे लेक्स, तो लेक वो लार्ज एरिया होता है वाटर का दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। ये पानी है और उसको जब चारों तरफ से ज़मीन घेर ले तो उसे हम क्या कहते हैं? लेक। लेक क्या होती है बच्चा? लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। अफ्रीकन ग्रेट लेक्स आर फाउंड इन रिफ्ट वैली, और जो अफ्रीकन ग्रेट लेक्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगे? आपको रिफ्ट वैली में मिलेंगी। अगर हम साइज़ की बात करें तो जो मेन लेक्स हैं अफ्रीका की, पहली है लेक विक्टोरिया, ये लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की। सेकेंड लार्ज फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड की। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक होती है कौन? लेक विक्टोरिया, और ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ की? वर्ल्ड की। इसके शोर्स कहाँ पर है? युगांडा, तंजानिया, केनिया। कौन कौन सी कंट्री पे इसके शोर्स आते हैं? युगांडा, तंजानिया, केनिया। इसको ड्रेन करती है रिवर नाइल। अब हम पढ़ेंगे लेक तंगाइका, तो जो लेक तंगाइका है ये ईस्ट अफ्रीका में है, ग्रेट रिफ्ट वैली में है। ये डीपेस्ट लेक है अफ्रीका की डीपेस्ट लेक, लेक तंगाइका। ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की। दुनिया की सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक है तंगाइका। फिर से सुनो, इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन अफ्रीका, अफ्रीका की डीपेस्ट लेक है और लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की। इट मेक्स मोस्ट ऑफ द वाटर विद जाए एंड तंजानिया, बुरुंदी। कहाँ कहाँ के साथ ये बॉर्डर बनाती है? जाए, तंजानिया, बुरुंदी के साथ बॉर्डर बनाती है तंगाइका लेक। रिफ्ट वैली में बहती है, डीपेस्ट लेक है अफ्रीका की और सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक है। लेक मालावी की बात करें जिसे लेक न्यासा भी कहते हैं, ये ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में है। ये थर्ड लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की। 580 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ये ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। इट मेक्स मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ मालावी विथ मोजाम्बिक एंड तंजानिया। फिर आएगी लेक तुर्काना, तो लेक तुर्काना सॉल्ट लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट केनिया में है। इसका कोई आउटलेट नहीं है। लेक अल्बर्ट की बात करें तो ये रिफ्ट वैली है, ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका के रिफ्ट वैली में बहती है। ये बॉर्डर बनाती है जायर और युगांडा के साथ। जो जायरियन नेम है इस लेक का वो है मोबुटू सेसे सीको। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.